साल यानी 2023 के चुनावी अखाड़े का सबसे बड़ा दावेदार कौन होगा, क्योंकि इस साल एक तरफ 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव के अखाड़े सजेंगे तो दूसरी ओर 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई का रोड मैप भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि 9 राज्यों की 116 लोकसभा सीटों के नतीजों से ये ट्रेलर सामने आ जाएगा कि 2024 की सियासी फिल्म का हीरो कौन होगा। इन 9 राज्यों में सबसे अहम प्रदेश मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का चुनाव है, जिसमें मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है तो तेलंगाना में टीआरएस की, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। हालांकि 2023 और 2024 के चुनावी अखाड़ों में हालात बदले हुए होंगे। आम आदमी पार्टी और टीआरएस से भारत राष्ट्र समिति बने नए राष्ट्रीय दल होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी होंगे जिनका धीरे धीरे ही सही पूरे देश में राजनीतिक जमीन का विस्तार हो रहा है। ऐसे हालात में चुनावी टक्कर के लिहाज से देखा जाए तो बड़े सवाल हैं कि क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होगी, क्या कांग्रेस की जगह बीजेपी की लड़ाई क्षेत्रीय दलों से होगी, क्या बीजेपी के मुकाबले गैर कांग्रेसी मोर्चा बीजेपी को टक्कर देगा, या फिर दिल्ली और पंजाब जैसे देश के कुछ सूबों में मतदाताओं का बदलता मिजाज सियासत की नई कहानी लिखेगा। ऐसे तमाम सवालों पर आज दंगल में बहुत बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नया साल शुरू हो चुका है। नई उम्मीदों, नई उमंगों और नए हौसले के साथ सियासत में भी नेता नया परवाज भरने की उम्मीदें रख रहे हैं। इस नए साल में शुरू होने वाली है सत्ता की वो लड़ाई जिसमें देश के 9 राज्यों में कुर्सी का फैसला होना है। साल 2023 में भारत में जो विधानसभा चुनावों का दंगल होगा उसमें बीजेपी का दमखम भी दिखेगा, कांग्रेस की ताकत भी दिखेगी, तीसरे मोर्चे की संभावनाएं भी साफ हो जाएंगी और नए नवेले दलों के भविष्य की झलकियां भी मिलेंगी, क्योंकि इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना के अलावा उत्तर पूर्व के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश में बीजेपी तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, कर्नाटक में बीजेपी तो राजस्थान में कांग्रेस के दमखम की आजमाइश होगी। इन विधानसभा चुनावों के नतीजों में 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीरें साफ होंगी, क्योंकि इस साल जिन 9 राज्यों में चुनाव हैं, वहां कुल 116 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 29 तो छत्तीसगढ़ में 11, कर्नाटक में 28 तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2, मेघालय में 2, नागालैंड में 1 और मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है। मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पश्चिम भारत से लेकर उत्तर पूर्व तक देश के चारों दिशाओं में होने वाले इन विधानसभा चुनावों के नतीजे 2024 के आम चुनाव की महा टक्कर के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इन्हीं नतीजों से देश के मूड का एहसास हो जाएगा। हालांकि 2023 से देश में होने वाले चुनावों में सियासी दांवपेच में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले साल देश में क्षेत्रीय दलों से अलग आम आदमी पार्टी जैसी नई सियासी धारा को बढ़त मिलती दिखी है, जो दिल्ली से निकलकर पंजाब तक पहुंच चुकी है। यहां तक कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को 41 लाख वोट मिल गए हैं। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टी भी राष्ट्रीय स्वरूप में राजनीतिक दंगल में उतरने को आतुर है। इन सब के अलावा बीजेपी से मुकाबले के लिए तीसरे मोर्चे की क्या सूरत बन सकती है, इसका अंदाजा भी 2023 में लग सकता है। ये साल कांग्रेस पार्टी के पुनर्जीवित होने की उम्मीदों का साल भी साबित हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी कन्याकुमारी टू कश्मीर यात्रा के बाद कांग्रेस कितनी सशक्त हुई है, इसका पहला इम्तिहान भी 2023 में ही होने वाला है। आज तक ब्यूरो।